Assalamu alaikum students, welcome to the class of science. It's 24th March and Wednesday today. Students, आज हमने करने हैं long questions, so open the index page and write the index first. Students, it's 7th in serial number. आज हमने जितने भी काम किए हैं 7th काम है आज का. नेक्स्ट डेट मेंशन करें, 24th डेट है आज. लॉन्ग क्वेश्चन करने हमने 1 से 3 तक लिखें और जिस पेज पे मैंने काम करना है वो है 12. आपका जो भी पेज बनता है आप वो लिखें. पेज नंबर 12 ओपन करती हूँ मैं स्टूडेंट्स और पेज रेडी करेंगे हम. पेज कैसे रेडी करना है, सबसे ऊपर ब्लैक पॉइंट के साथ डेट लिखें, उसके बाद डे लिखें, देन राइट द डे 3 बिकॉज इट्स द 3rd डे ऑफ आवर रिटन वर्क ऑफ दिस चैप्टर. आज हमने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन 1 से 3 तक. स्टेटमेंट लिखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन विली. वेयर आर दे फाउंड, व्हाट इज़ देयर फंक्शन. विली स्टूडेंट्स क्या होता है, वो कहाँ पाए जाते हैं एंड उनका फंक्शन क्या है. स्टूडेंट्स, विली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है. स्टूडेंट्स, ये जैसे कि एक टॉवल होता है ना, टॉवल के ऊपर छोटी छोटी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, ऐसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर पार्ट में ऐसे प्रोजेक्शंस होती हैं. वो करती क्या हैं, वो ब्लड को वो जो फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब किए होते हैं उनको ब्लड में शामिल करती हैं. स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं इसको. तो स्टूडेंट्स, ये हमने आंसर लिखा है. इस क्वेश्चन में हमसे 3 चीज़ें पूछी गई थी. एक तो पूछा था विली क्या होता है, तो हमने बता दिया विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. उन्होंने दूसरी बात पूछी थी वेयर आर दे फाउंड, ये कहाँ पाई जाती हैं. साथ ही हमने अटैच कर दिया फाउंड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. थर्ड बात उन्होंने पूछी थी व्हाट इज़ देयर फंक्शन, उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है. ये अब्जॉर्ब करती हैं फूड के अंदर से जो भी लिक्विड रह जाता है अब्जॉर्ब करने वाला, उसको अब्जॉर्ब करती हैं और उसे ब्लड के अंदर एंटर कर देती हैं. स्टूडेंट्स, ये था हमारा आंसर. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. डिफाइन असिमिलेशन, हाउ डज असिमिलेशन अकर इन ह्यूमन. स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के शुरू में 4 पार्ट्स पाँच पार्ट्स पढ़े थे जो कि न्यूट्रिशन के स्टेप्स थे. इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन एंड इजेशन. आज हमने असिमिलेशन के बारे में बताना है, ये क्या होता है. जी स्टूडेंट्स, असिमिलेशन होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के बाद जो अब्जॉर्प्शन होती है उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, अपना एनर्जी बनाते हैं और उससे हम काम करते हैं उस एनर्जी के साथ. इस चीज़ को असिमिलेशन कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे. जी, आंसर लिखा है हमने स्टूडेंट्स. द प्रोसेस इन विच फूड न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी आर यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इज़ कॉल्ड असिमिलेशन. द सिंपल सब्सटेंसेस आर ट्रांसफर. अब आपने बताना है कि वो आपकी ह्यूमन बॉडी में कैसे असिमिलेशन होती है, तो वो बताते हैं हम. द सिंपल सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड. ठीक है, ब्लड के ज़रिए ये बॉडी सेल्स तक पहुंच जाती हैं सब्सटेंसेस. ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एनर्जी. और जो ग्लूकोज होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी प्रोवाइड करती है. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा. आपने बताना है कि अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होती है एंड स्पॉट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. और आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है. तो स्टूडेंट्स, आंसर लिखते हैं हम. जी स्टूडेंट्स, अमीबा इंजेस्ट करता है इसकी अपनी फूड को विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं. जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, हमने रीडिंग में भी ये पढ़ा था. ये इसके स्यूडोपोडिया हैं और ये ओपन हो जाते हैं. ये बिल्कुल जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका जो कि बंद होता है. ये बनते हैं स्यूडोपोडिया. इनको फॉल्स फीट कहा जाता है क्योंकि ये बाद में गायब हो जाते हैं.
तो स्टूडेंट्स फूड पार्टिकल को वो इंजेस्ट करता है और यहाँ पे फूड वैक्यूल होता है, एक कैविटी से होती है खाली जगह, उसके अंदर उसको ट्रैप कर लेता है और वहीं पे उसकी ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने लिखा है amoeba ingest its food with the help of pseudopodia. Pseudopodia encloses the food particle and forms a cavity called food vacuole. The food is broken down with the help of digestive juices and energy is released. अब स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का एक पोर्शन तो हो गया मुकम्मल। उन्होंने दूसरे पोर्शन में कहा था सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये आपका होमवर्क है, आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स आपकी नोटबुक की एक साइड लाइनों वाली होती है और दूसरी साइड ब्लैंक होती है, तो आपने ब्लैंक पेज के ऊपर डायग्राम ड्रॉ करनी, ठीक है। डायग्राम आपने कौन से, और स्टूडेंट्स जिन बच्चों की नोटबुक दूसरी है जिसके दोनों पेजेस पे लाइंस लगी हुई हैं, तो स्टूडेंट्स वो यहीं पे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? डायग्राम आपकी बुक पे दी हुई है, पेज नंबर 25 ओपन करें। 25 बुक का पेज नंबर ओपन करेंगे तो यहाँ पे डायग्राम दी हुई है। स्टूडेंट्स ये दोनों डायग्राम्स आपने इसी तरह ड्रॉ करनी है और लेबल भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।